सतना में लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कई महिलाओं ने कलेक्टर से शिकायत की है कि उनके मोबाइल पर खाते में योजना के पैसे आने का मैसेज आया, मगर जिस बैंक अकाउंट में राशि आई उस बैंक में उन्होंने खाता ही नहीं खुलवाया। जब महिलाओं ने स्थानीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बात की तो मालूम हुआ खाते हरियाणा गुरुग्राम के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में खोले गए हैं। सर, हम लोग तो इतना परेशान इस अकाउंट में हुए, फर्जीवाड़ा जो हम लोग के साथ हुआ है। जब हमारे मैसेज आए, पहले तो हम सोचे कि पैसा ही हम लोग में नहीं डाला गया है। फिर जब मैसेज आया तो उसमें देखे सेंट्रल बैंक का है। जब जहां हम कभी खाते नहीं खुलवाए तो उस बैंक में पैसा आया कैसे? हम तो उस बैंक का पैसा वो दिए ही नहीं थे, अकाउंट नंबर बड़ौदा बैंक का दिए थे। तो उसमें तो जब वहाँ जाके देखे तो बोले कि आपका अकाउंट पैसा इसमें है। तो अब हम कहें कि इसको निकालने के लिए कहें कि वो आपको स्टाम्प करना पड़ेगा, गुड़गांव जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली में खाता खुला, इस तरह बोले उन लोग। फिर आप हलफनामा मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अब वो मांग रहे हैं, अब हम लोग कलेक्टर के पास गए, आवेदन लगाए, तो उन्होंने फिर बैंक वालों को कहा है कि भाई इनका काम जल्दी किया जाए। महिलाओं का आरोप है कि कौशल विकास केंद्र में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। संबंधित कंपनी ने तमाम दस्तावेज लिए थे, शायद उससे ही ये फर्जी खाते खुले हैं। उन्होंने बोला कि आपका अकाउंट ये गुड़गांव नोएडा में खुला हुआ है। तो हमने कहा सर हम तो कभी नोएडा गए ही नहीं हैं, तो कैसे खुला? तो उन्होंने बोला आपने कौशल विकास केंद्र से कुछ फॉर्म डाले थे। हमने कहा सर सिलाई का फॉर्म हमने डाला था, सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए, उसके थ्रू हमारा फॉर्म ये गया। तो बोले उसी के उससे आपका ये खाता गुड़गांव में खुला है, तो आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि सर हम गुड़गांव जाएंगे, हमारे पास जो ये 1000 रुपये आ रहे हैं, हम इसको इसके उसमें हम वहाँ पे कहाँ जा सकते हैं, और हमें इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं, हम वहाँ पे गुड़गांव में कहाँ जाके ढूंढेंगे। और हम अकेले नहीं, हम कितनी सारी महिलाएं ऐसे जुड़े हुए हैं इसमें। तो आप इसको कोई रास्ता निकालिए कि हमारा अकाउंट, हमारा पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हमारा अकाउंट ये बंद हो जाए। तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, आपको नोएडा ही जाना पड़ेगा। फिर हम लोग जन सुनवाई में गए, कलेक्ट्रेट गए, वहाँ पे हमने कलेक्टर जी से आवेदन किया, जन सुनवाई में आवेदन लगाया। वहाँ उनसे बात की कि सर हम एक नहीं, हम कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका खाता नोएडा में खुला हो, तो हम एक दो तो फिर भी किसी तरह करके जा सकते हैं, लेकिन हम इतनी सारी महिलाएं कैसे जा पाएंगे? क्या आश्वासन क्या मिला फिर आपको? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम बैंक में आपको लिख के सील वगैरह लगा के देते हैं। मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के डीपीओ का क्या कुछ कहना है, एक बार आप भी सुनिए। महिलाएं हमारे पास आई थी, उनका ये कहना था कि उनकी मोबाइल में मैसेज आया है राशि प्राप्त होने का, और उसके बाद उन्होंने जब उस मैसेज के आधार पर संपर्क किया तो उनका ये कहना था कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में पैसे गई है और ये यहाँ का नहीं होके गुरुग्राम का बता रहा है। फिर उन महिलाओं से हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि 6 से 7 वर्ष पहले उन्होंने पीएम कौशल की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सिलसिले में एसएचजी के तहत उन्होंने अपने खाता के लिए और कुछ आधार और पैन कार्ड उन्होंने उस प्रोग्राम्स के लिए शेयर किया था। तो चूँकि ये लाडली बहना योजना पूर्ण तरीके से काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और इस योजना में जो खाते रहते हैं और जिनका डेबिट रहता है उसमें पैसा फ्लो होता है, और ये मैसेज उन्हीं के खाते में आया है। तो ये किसी प्रकार का फ्रॉड या किसी प्रकार की इसमें गफलत वाली बात नहीं है। केवल ये है कि उन महिलाओं का खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो यहाँ का होकर नहीं है, बाहर है। उनकी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने एलडीएम महोदय से और संबंधित सेंट्रल बैंक के मैनेजर साहब से भी बात की है, और संबंधित महिलाएं अपने उस खाते को बड़े आसानी के साथ वहाँ से सतना जिला में ट्रांसफ़र करा सकती है। अब लाडली बहना योजना की राशि कितने महिलाओं के गुरुग्राम के बैंक अकाउंट में पहुंची है, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन को उन्हीं खातों के बारे में जानकारी है जो महिलाएं शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थी। फिलहाल प्रशासन खाता ट्रांसफर कराने की बात कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ एक तकनीकी चूक है या फिर भ्रष्टाचार। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट, MP तक।